जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं 1.5 फुटिया की दुर्लभ प्रमाणिक 100% परीक्षित वास्तविक साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। विशेष साधना विधि के द्वारा आप 1.5 फुटिया की फल सिद्धि 100% प्राप्त कर सकते हैं। इस शक्ति के माध्यम से ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो कि असंभव हो। फुटिया की सफल सिद्धि के लिए कई साधक साधिका वर्षों या जीवन भर वहाँ भटकते रहते हैं। कई साधनाएं लेने के पश्चात भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसकी साधना और ट्रांसफ़र के चक्कर में कीमती समय, बहुत सारा रुपया भी वहाँ बैठते हैं। लेकिन मेरे मार्गदर्शन में मेरे द्वारा बताए जाने वाले विधि से सफलतापूर्वक दिनों में लगभग 7 घंटे का समय देकर आप सफलतापूर्वक आसानी से 1.5 फुटिया एक बड़ी चमत्कारिक शक्ति की सिद्धि प्राप्त कर मनोवांछित इच्छित कार्य आसानी से पूरा कर सकते हैं और अपनी मस्त भौतिक व सांसारिक कार्यों को पूरा कर मंत्र की दुनिया की वास्तविक लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। 1.5 फुटिया कोई सामान्य शक्ति नहीं है। साधना क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले सभी साधक या साधिका को के द्वारा किए जाने वाले कार्य, प्राप्त होने वाले लाभ कमोवेश जानकारी रहती ही है। शक्ति के अनेकों लाभ हैं। मनी ट्रांसफ़र कहीं से भी रुपये लाकर देने का काम करती है। इससे आप अपने वर्तमान आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह शक्ति गोडाउन शिफ्टिंग का भी कार्य करती है। कर्ज इत्यादि में डूबे हुए व्यक्ति किन्हीं कारणों से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे या गरीबी की मार झेल रहे व्यक्ति शक्ति के माध्यम से आकस्मिक वास्तविक धन यानी रुपया पैसा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह शक्ति तत्कर्म के अंतर्गत द्वेषण, उच्चाटन, शत्रुनाश, शत्रु मारण इत्यादि का भी कार्य करता है। आवश्यकता पड़ने पर यह ऐसे बड़े ताकतवर प्रभावशाली शत्रु का मारण भी कर देता है। इसके अतिरिक्त यह शक्ति मोहनी वशीकरण का भी कार्य करती है। शक्ति के माध्यम से आप स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी, स्त्री हो या पुरुष, असफल वशीकरण का कार्य कर सकते हैं। आपके समक्ष का कोई भी व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, को वशीकृत कर उसे आपके अनुकूल कर देता है। उसका राजनीतिक लाभ भी उठाया जाता है। कई तरह के फाइलों इत्यादि को भी इधर से उधर कर देता है। साधना को आप किसी भी माह के कृष्ण पक्ष के मंगलवार या शनिवार से शुरू कर सकते हैं तथा जहाँ किसी भी शमशान में मंगलवार या शनिवार को कोई 3, 4, 5 साल का छोटा बच्चा मृत्यु उपरांत दफनाया गया हो, आपको रात्रि से ही यह साधना शुरू करनी है। साधना आपको अपने घर से बाहर उस शमशान जहाँ पर उस मृत बच्चे की कब्र है वहाँ पर ही करनी है। रात्रि 10 बजे के करीब स्नान इत्यादि कर आप वो स्वच्छ धुले हुए काले वस्त्र को धारण कर मंत्र को 3 बार पढ़ते हुए अपने शरीर पर फूंक मारकर आपको अपने घर से निकलकर साधना स्थल को पहुँचना है। शमशान की भूमि को प्रणाम कर कब्र के पास जाकर कब्र पर आपको 7 जगह हुए इत्यादि पत्ते के दोने में अरवा चावल, मूंग की दाल, हल्दी इत्यादि से तैयार की गई खिचड़ी का भोग रखना है। 1-1 पीस से बने हुई सफ़ेद मिठाई रखनी है। मिट्टी के साथ छोटे छोटे पात्र में गाय का कच्चा दूध रखना है और 7 सफ़ेद या लाल रंग के पुष्प अर्पित करने हैं। फिर केतकी या केवड़े के चित्र का वहाँ छिड़काव कर कब्र के पास ही रक्षा मंत्र के द्वारा मजबूत रक्षा घेरा खींचना है और उस रक्षा घेरा के बीचों बीच दक्षिण दिशा की ओर मुख कर आसन बिछाकर बैठ जाना है और गले में भी रक्षा तंत्र धारण करना है। गुरु मंत्र की 11 बार जप कर, महादेव शिव जी के मंत्र की 11 बार जप कर, भैरव जी के मंत्र की 11 बार जप कर, सबों से आज्ञा लेकर मंत्र का जप पैसाचिक काला हकीक माला से 7 माला का जप करना है 7 दिनों तक। 7वें दिन जब आप अपने घर से बाहर साधना स्थल के लिए निकलेंगे तो घर के बाहर ही एक बाल्टी में पानी भर कर रख दें। घर में प्रवेश करने के लिए मुख्य दरवाजे को भी ही रखें यानी सटा कर रखें। अंदर से बंद करने को ना कहें। घर के अन्य सदस्यों को कह दें कि अभी मैं आऊँ रात्रि में तो वो भी उठकर दरवाजे पे आने की आवश्यकता नहीं है। सभी को चुपचाप अपने रूम में ही सोते रहना है। 7वें दिन 7 माला का जब पूरा होते ही 1.5 फुटिया बालक के रूप में चिचियाता हुआ कब्र फाड़ कर निकलेगा आपके सामने। आपको
करने की आवश्यकता नहीं है। तुरंत ही आपको अपना दायां हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन पकड़ लेनी है। अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ते हुए अपने हाथ को जोर जोर से ढकना है। अपने हाथ को झटका देना है। उसकी सभी हड्डियां जलकर बिखर जाएंगी। आपके हाथ में सिर्फ उसका गर्दन की हड्डी रहेगी। हड्डी को आपको अपने मुट्ठी में कसकर पकड़े रखना है और आसन से उठकर माला इत्यादि अपने बाएं हाथ में लेकर कदम पीछे की तरफ चलते हुए वापस मुड़कर घर आ जाना है। और घर वापस आते समय पीछे पलट कर नहीं देखना है। घर आकर दरवाजे के पास आपने पहले से बाल्टी में पानी रखा हुआ है। पानी से आपको स्नान करना है अपने सर पे डालकर। उसी पानी से आपके सर से टपकेगा। दाहिने हाथ की मुट्ठी को आगे कर उस हड्डी को भी धो लेना है। थोड़ा सा पानी अलग से डालकर उस हड्डी को मुट्ठी में पकड़े हुए ही धो लेना है। इन मुट्ठी को पूरा खोलना नहीं है, हड्डी को पकड़े ही रखना है। अपने कमरे में आकर नए लाल वस्त्र में थोड़ा सा नया लाल सिंदूर डालकर अपने सिर से किया 3 काले बाल को जड़ से उखाड़कर काट कर ही हड्डी पर बांध कर 3 गांठ लगा देनी है। और उसके साथ या सिंदूर के कवच को भी बांध देना है और उसे किसी डिब्बे में बंद कर रखना है। फिर जब कभी या दूसरे दिन आपको फुटिया को हाजिर करना हो तो अपने घर के ही एकांत कमरे में रात्रि 11 बजे करीब दक्षिण दिशा की ओर मुख कर काला आसन बिछाकर अपने सामने सारी भोग सामग्री तो आपने साधना काल में रखी थी सभी को सामने रखकर उस डिब्बी को खोलकर अपने सामने रखना है। तो मूल मंत्र का जप उसी काले हकीक माला से एक माला का करना है तो पेड़ फुटिया आपके सामने हाजिर हो जाएगा एक अलग ही रूप में। फिर आपका जो भी मनोवांछित इच्छित कार्य हो, रुपया पैसा इत्यादि मंगवाना हो या अपने कोई भी कार्य तो आप उसे बता दें, उसे भोग ग्रहण करने को कहें, वो अति शीघ्र के द्वारा बताएगा कार्य को पूर्ण करेगा। साधना में शक्ति से वचन इत्यादि लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह साधना अपनाए गए हिंदू बच्चे के कब्र के पास ही करनी है। तथा जिस भी साधक या साधिका को यह विशेष साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर गुरु दीक्षा साधना की दीक्षा, जागृत मंत्र, संस्कारित माला व अन्य साधना सामग्री, रक्षा तंत्र, ग्रह तंत्र इत्यादि एवं अन्य कोई भी कार्य, वशीकरण, प्रेम विवाह, पति पत्नी के बीच में अनबन को दूर करना, शत्रु दंड, क्या कराया खिलाया पिलाया को दूर करना, दुटोना से इत्यादि से रक्षा, सिद्धि ट्रांसफर एवं सामान्य व असाध्य रोगों के लिए जैसे मर्दाना ताकत, स्तनों की सुडौलता, कठियावात, साइटिका रोग, गैस्ट्रिक इत्यादि के लिए शुद्ध आयुर्वेदिक औषधि मंगवाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। आदेश।